हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेकेंड। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले कुछ एक बेसिक्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, इन सब पे डिस्कस किया। अब रिलेशन करने से पहले देखिए, आपके पास रिलेशन बहुत होते हैं। जैसे आपके पास बहन भाई का रिलेशन है, आपके पास पिता पुत्र का रिलेशन है। इस तरह से जो आपके रिलेशंस हैं, वहीं से आपके पास मैथमेटिक्स में भी एक क्या है, रिलेशन है। और मैथमेटिक्स में रिलेशन करने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिकॉल करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, उन सब का यूज करते हुए। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन करते हैं हम। रिलेशन में क्या है भी, किसी एक का तो किसी एक के साथ रिलेशन है नहीं, कम से कम दो तो होने चाहिए। जैसे बहन और भाई, या माता पिता, पिता पुत्र। तो इसी तरह से आपके पास कोई भी टू नॉन एम्पटी सेट्स होंगे रिलेशन में। नॉन एम्पटी मीन्स उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आए। तो यहाँ से लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स। लेट ए एंड बी be any two non-empty sets, then any subset, देखिए then any subset R, क्या है सबसेट, क्या है R। और ये किसका सबसेट है, ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आए थे प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से क्या है कि A और B दो सबसेट्स होंगे। देन एनी सबसेट होगा क्या, R ऑफ किसका होगा, A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया हमने यहाँ से कि आपके पास क्या है, ए और बी टू नॉन एम्पटी सेट हैं। ए आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। और ये क्या है, इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, इफ आर इज ए रिलेशन, आगे भी बताती हूँ, क्लियर होगा एग्जाम्पल से। इफ R is a relation from set A to क्या है, B, set B। एंड इफ किस में आएगा ये, ऑर्डर्ड पेयर में। A B बिलोंग किससे होगा, R से। ऑर्डर्ड पेयर में मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। देन वी राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी राइट ए रिलेटेड टू बी। ए किससे रिलेट होगा, बी से। ए रिलेटेड टू बी एंड से दैट, या हम इसको क्या बोलेंगे, से दैट ए इज रिलेटेड टू बी। और अगर ये है एंड ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस, या आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर क्या था, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये मीन्स आर में या ए क्रॉस बी में अगर बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि देन वी राइट, हम लिख सकते हैं ए नॉट रिलेटेड टू बी।
ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे एंड से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ये बी से बिलोंग नहीं करेगा। देखिए आपके पास ये है आर इक्वल टू कोई रिलेशन है, बी डेफिनेशन समझिए, दो सेट हैं आपके पास ए और बी। अब मेरे पास ये किस में आएगा, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। कंडीशन क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ इसी तरह से थी, एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, एंड एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स किससे रिलेट होना चाहिए, वाई से। इस तरह से ये आपकी क्या है, आर इक्वल टू, ये डेफिनेशन है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल उठाएं, फादर और चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो यहाँ से एक सेट या हम एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं अदर सेट, तो वहां से ऑर्डर्ड पेयर में कैसे बन के आएगा। देखिए एग्जाम्पल, एन कोई आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेट एन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमने रिलेशन क्या कंसीडर किया है, कंसीडर द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज, रिलेशन में क्या है, इट्स क्यूब। रिलेशन हैज इट्स क्यूब या इट्स स्क्वायर, स्क्वायर लिया हमने एज फ्रॉम एन टू एन, एन से एन पे ही लिया। आपके पास ए बी या एन टू एन किसी भी तरह से हो सकते हैं ये। तो देखिए भी इस एग्जाम्पल से देखिए, सेट मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर का, रिलेशन क्या है आपके पास कि इसके क्या हो, स्क्वायर हो। तो वन का स्क्वायर, वन रिलेटेड टू क्या होगा, वन, टू स्क्वायर क्या आ जाएगा भी, फोर। इसके बाद थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, नाइन, फिर भी फोर स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 16। तो यहाँ से आर इक्वल टू रिलेशन ये है, जैसे ए रिलेटेड टू ए या ए रिलेटेड टू बी, उस तरह से वन रिलेट टू वन, टू इसका क्या है रिलेशन। अब देखिए आर इक्वल टू, आर में क्या है, वो सब ऑर्डर्ड पेयर हैं, वन जो नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, 2 4 3 9 4 16 अप टू सोन चलते रहेंगे। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एंड वाई भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एंड वाई पे जो सेकंड सेट बनाया हमने उस पे क्या कंडीशन है कि वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से रिलेशन की डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये पता होना चाहिए आपके पास दो सेट होंगे, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होंगे, यहाँ से आर उसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जैसे यहाँ से देखिए मैं ए क्रॉस बी निकालती हूँ, ए क्रॉस बी, तो बी कंडीशन क्या है, ए क्रॉस बी में आपके पास ए में कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन, बी में क्या है इनके स्क्वायर 1 4 6 8 अप टू, तो ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का किसके साथ, नेक्स्ट क्या था 9, 1 का 16 के साथ, इस तरह से चलेगा, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो यहाँ से ए क्रॉस बी तो आपके पास ये बन के आया है। अब क्या कहा है कि आर क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट। यहाँ पे डेफिनेशन में डिस्कस किया था, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। इस तरह से आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए आपको, और रिलेशन की डेफिनेशन ये। आगे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन करके आए थे उसी तरह से किसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे अब, सेट्स की। देखिए
ये बेसिक्स हैं, अगर ये क्लियर होगा तो एक्सरसाइज इजीली कर लोगे आप। ऑफ ए रिलेशन, भाई सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपके पास इन दिस फॉर्म, फर्स्ट हम रोस्टर फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। क्या कहती है, इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। किसमें होगा, ऑर्डर्ड पेयर में। इन दिस फॉर्म ए रिलेशन is represented by the set of all ordered pair which belong to the given relation। किसमें बिलोंग करे वो, गिवन रिलेशन में, टू गिवन रिलेशन। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास ए कोई सेट है, कैसे है, 1 2 3 4 5 6। बी सेट है मेरे पास, किस तरह से है, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, मेरे पास 30 तक है। अब क्या कहता है, आर कोई रिलेशन है, आर इज रिलेशन, आर इज रिलेशन। क्या है वो रिलेशन, हैज इट्स स्क्वायर एज या क्यूब एज, हैज इट्स स्क्वायर एज, स्क्वायर ले लेते हैं जैसे डेफिनेशन में था। तो यहाँ से सेट बिल्डर रोस्टर, इसमें रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा आपके पास, आर इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू बी। सबसे पहले आपको पता है किस में आएगा ये, ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 6 स्क्वायर 36, जो कि बी में नहीं है, तो 6 का नहीं आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये आर। तो यहाँ से आपने क्या किया, भी ए सेट था बी सेट था, रिलेशन क्या किया है आपने, डिफाइन किया जो गिवन था। आपके पास सेट्स गिवन होंगे, रिलेशन गिवन होगा, उससे हम क्या बनाएंगे, जो गिवन कंडीशन है। ये है आपके पास रोस्टर फॉर्म। अब देखिए सेकंड थिंग इज रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इन दिस फॉर्म द रिलेशन is represented as, कैसे भी आपके पास एक्स वाई आर इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एंड एक्स और वाई ये क्या होंगे, एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, इस तरह से। देखिए कोई एग्जाम्पल है, मेरे पास मान लो ए सेट है 1 2 5 एंड बी सेट है मेरे पास 3 5 6 7, और मेरे पास रिलेशन है, रिलेशन भी गिवन है इसमें। आपको उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या रिलेशन, जैसे इसमें रिलेशन क्या दिया था इसने, रिलेशन हैज इट्स स्क्वायर एज, तो भी पहले स्क्वायर देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएगा ये, जैसे सेट में चेक करते थे ना हम, उसी तरह से क्या करेंगे,
पहले इनको सेपरेट किया है, फिर कॉमास कर्ली ब्रेसेस में क्लोज किया है। रिलेशन में क्या करेंगे, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लेके आएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से गिवन है 1 3 3 5 4 6 5 7 आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये तो क्या थी, रोस्टर फॉर्म। नाउ इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहेंगे, इसको हम आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कंडीशन क्या होगी, एक्स इज टू लेस देन, किससे है, लेस देन वाई से। भी देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, तो x कितना कम है, y से 2 कम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज 2 लेस देन y। तो इस तरह से ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ वी डिस्कस अबाउट एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में देखिए क्या होता है आपके पास, हमने रोस्टर फॉर्म किया रिलेशन में, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में देखिए क्या होता है आपके पास, भी सेट वही चलेंगे आपके पास, ए और बी 2 सेट्स चलेंगे। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में क्या है आपके पास, in this form the relation represented by the drawing arrow from the first component to second component। क्या होगा, in this relation the relation is represented by drawing arrow फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट या जो आपके नंबर चल रहे हैं, एलिमेंट चल रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट टू द सेकंड कंपोनेंट। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर किसमें होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, ordered pair which belong to the given relation। देखिए which belong to the given relation। भी मेरे पास कोई सेट ए है, एग्जाम्पल से समझिए, ए में है 1 2 3 4। मेरे पास कोई सेट बी है, बी में है 1 4 9 16 20, इस तरह से। एंड आपके पास रिलेशन क्या है, रिलेशन इस तरह से है कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 16, ये गिवन है आपके पास। और इसको किस में रिप्रेजेंट करना है हमें, एरो डायग्राम में। तो देखिए भी एरो डायग्राम में जब भी आपके पास आता है, ये आपके पास कोई ए सेट है, ये आपके पास अदर कोई बी सेट है। देखिए इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4। बी सेट में कौन से हैं, 1 4 9 16 20। रिलेशन क्या है, ये देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, भी 1 का किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। 3 का 9 के साथ है, और 4 का किसके साथ है आपके पास, 4 का 16 के साथ है। तो एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे, वही रिप्रेजेंट करेंगे एक सेट्स के जो रिलेशन में दे रखे हैं। अब नॉटी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको किसी के साथ रिलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या कहता है ये रिलेशन, दिस रिलेशन, ये रिलेशन कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरो डायग्राम। ये जो फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरो डायग्राम को। तो जब भी आपके पास ए बी गिवन सेट्स हो, कोई रिलेशन हो, एरो डायग्राम पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें जो मेन टॉपिक है आपका, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं यहाँ से, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज,
domain and range of a relation। यहाँ पे देखिए रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या है। सबसे पहले देखिए भी डोमेन की बात करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। ए और बी क्या है आपके पास, टू नॉन एम्पटी सेट है। लेट डोमेन में देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी में सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो। सेट्स एंड रिलेशन भी होगा। एंड आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन। रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे हम। देखिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से होगा रिलेशन, ए सेट से बी, ए टू बी। जैसे ये रिलेट किए हैं हमने, और इसको हम देखिए वन ऑर्डर पेयर में वन का वन से रिलेशन, तो वन रिलेटिव टू वन भी कह सकते हैं हम इसको। देखिए अब क्या है कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन, द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से समझिए। आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। और ये कहां पे बिलोंग करेगा, विच बिलोंग टू आर। देखिए बेटा क्या कहता है, आपके पास ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट होंगे, आर कोई रिलेशन होगा ए टू बी। जैसे आपके पास ये अब वो एग्जाम्पल में हमने किया था एरो डायग्राम में, उसमें क्या था, आर आपके पास क्या था, कोई रिलेशन था। ठीक है, अब देखिए ए और बी दोनों नॉन एम्पटी सेट हैं, आर कोई रिलेशन है, और हमें क्या देखना है इसमें कि आपके पास रिलेशन में डोमेन कौन सी है। रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये था 1 1, तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपके, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 2 3 4, ये सब किस में है आपके डोमेन में। तो डोमेन में कौन सा आएगा, डोमेन ऑफ आर मैं लिख देती हूं, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू एक्स सच दैट, वो एक्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। देखिए डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे, वो कंपोनेंट आएंगे जो आपके पास फर्स्ट सेट से लिए गए हों, और एक्स वाई किस में है, ये ऑर्डर्ड पेयर में। डेफिनेशन क्या कहती है, डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू आर। आपके पास कोई रिलेशन गिवन है, उसमें क्या है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में गिवन होंगे, तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, वही सारे किस में आएंगे, डोमेन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए रेंज पे डिस्कस करते हैं। रेंज में फिर से आपके पास लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट, एम्पटी सेट, देन द रिलेशन, फिर भी आपके पास क्या होगा, रिलेशन तो होगा, एंड आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन द रेंज ऑफ द सेट, किसकी, सॉरी रिलेशन की, देन रेंज ऑफ द रिलेशन
आर इज क्या होगी रिलेशन में, इज सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट। कंपोनेंट कोई नई चीज नहीं है, जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वही क्या है, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ordered pair, ordered pair which belongs to R, और किससे बिलोंग करे वो, R से, which belongs to R। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ रेंज ऑफ R, बहुत इजी है ये। आपके पास Y मीन्स, देखिए ये एग्जाम्पल है, ये कोई रिलेशन है भी। डोमेन में क्या बताया, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सारे किस में आएंगे, डोमेन में। रेंज में क्या होगा, आपके पास जो सेट गिवन है उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो किस में आएंगे, आपके पास वो आएंगे आपके पास सेकंड एलिमेंट वाले रेंज में। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, y सच दैट y बिलोंग्स टू b, जो आपका सेकंड सेट है उसमें, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम आर किससे, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स किसका होगा, ए का। तो देखिए यहाँ से एक और है किसका, कोडोमेन। कोडोमेन में आपको क्या याद, देखिए भी रेंज में तो क्या है आपके पास, डोमेन में क्या था भी, ए सेट के सारे एलिमेंट जो रिलेट हो रहे हैं रिलेशन में, और रेंज में क्या था, बी सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में है। अब भी कोडोमेन में क्या है कि जो आर रिलेशन है ए टू बी, तो एज इट इज जो सेट बी है ना वो किस में आ जाएगा, आपका कोडोमेन में। इफ आर इज रिलेशन, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी, देन बी इज कॉल्ड, बी सेट एज इट इज, कोई किसी से रिलेट हो या ना हो, बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। यहां से देखिए मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, रेंज भी, डोमेन भी और कोडोमेन भी। एग्जांपल देखिए, आपके पास कोई सेट ए है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 7 9, बी सेट है मेरे पास 2 3 6 8, और रिलेशन बेटा मेरे पास कुछ इस तरह से गिवन है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 7 6, इस तरह से गिवन है। अब देखिए ये रिलेशन है आपके पास, यहाँ से आपको क्या चेक करना है, रेंज क्या है और डोमेन क्या है। तो यहाँ से रेंज में देखिए सबसे पहले डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिलेशन में। तो यहाँ से आ जाएंगे जो ए सेट के हैं 1, और कौन से लेंगे जो रिलेट हो रहे हैं किसमें, रिलेशन में, तो 9 नहीं आएगा यहाँ पे। कभी डायरेक्ट ए सेट से उठाए और एज इट इज किस में लिख दिया आपने, डोमेन में। डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जो क्या है, रिलेशन में है, जैसे 1 रिलेट टू 2, 2 रिलेट टू 3, इस तरह से 1 2 रिलेशन में जो एलिमेंट गिवन है, जो कंपोनेंट्स गिवन है ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट सेट के वो आएंगे 3 7। ये क्या है आपके पास, ये डोमेन। अब रेंज ऑफ आर देखिए, रेंज ऑफ आर में कौन से एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन में सेकंड पोजीशन पे हैं, मींस सेकंड कंपोनेंट, क्या आ जाएगा 2 3, 3 2 टाइम्स है, इसको एक बार लिखेंगे 6। अब कोडोमेन में बी सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, चाहे वो रिलेशन में है या नहीं, तो एज इट इज बी सेट आ जाएगा 2 3 6 8। इस तरह से आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन,
रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।